ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा मुख्यतः आस्तिक नास्तिक का फ़र्क बताते हैं। और बाबा कहते बच्चे तुम बहुत ऊंचे हो, लेकिन तुम ऐसे अलबेले बनोगे ना तो समय भी नहीं छोड़ेगा और माया भी नहीं छोड़ेगी। बहुत शिक्षाएं मिलेगी और पद भी कम होगा। तो बाबा आज बहुत सारा हमारे लिए स्ट्रिक्ट बन गए हैं। बाबा कहते बच्चे ये नहीं करोगे ना तो ऐसे हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा। आज सारा कुछ एकदम धर्मराज और सदगुरु वाली मुरली है। तो मीठे बच्चे को बाबा आज मधुर मुरली में क्या खिलाते हैं? अमृत में हलवा में बाबा ने हमें समझाया है मुख्यतः आस्तिक नास्तिक का फ़र्क। जैसे हम छोटे थे तो नवनाथ ग्रंथ आंटी पढ़ाते थे हमें, तो उसमें था कि आपके घर के आसपास में सांप बहुत आते हैं, ऐसे आपको लगता है तो दीवारों के तरफ चारों दीवारों में आस्तिक शब्द लिख दो। हाँ, वो सफ़ेद होता है ना भूत लगाने का, इधर क्या कहते हैं उसको? भस्म। भस्म से आस्तिक लिख दो, सांप दूर से ही भाग जाएगा। इतना वो शब्द का अर्थ है भक्ति में, हाँ महत्व था। और आज बाबा सही मायने में आस्तिक का हमें अर्थ बताते हैं। और हम आस्तिक है, कौन से कैसे स्थिति रहेगी तो आस्तिक है, और कैसे स्थिति नहीं है तभी नास्तिक है बताते हैं। तो आस्तिक लिखने से ही इतनी शक्ति आती थी वायुमंडल में, तो आस्तिक बन जाएंगे तो क्या कुछ नहीं पाएंगे। तो चलो देखते हैं मीठे बाबा कहते हैं बच्चों को। आज 12 जनवरी 2024 प्रातः मुरली मधुबन से। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो जो कोई भूतों की प्रवेशता नहीं करे। आत्मा है तो सारे भूत ही खत्म हो गए, केवल मेरा आत्मा भाई बैठा है, मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं। तो क्या होगा? कोई भी भूतों की प्रवेशता ही नहीं होगी। जब कोई में भूत देखे तो उससे तुम किनारा कर लो। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? बाप का बनने के बाद भी आस्तिक नास्तिक कैसे रहे? नास्तिक बच्चे आस्तिक है वास्तव में, इसलिए बाप का बने, अस्तित्व को जाना है, सत्यता को जाना है, फिर भी नास्तिक कैसे रहे? उत्तर में आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आस्तिक बच्चे देह से देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। मालूम ही नहीं, बहन भाई भी नहीं, केवल आत्मा भाई है मेरा, बस। तो आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक ही देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे बुद्धि में सदा याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु भी है। ये तीनों बात बुद्धि में सदा याद रखो। क्या क्या याद रखना है? सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में ज़रूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया या ना, अभी तक आया है या नहीं आया है। अपने आप को जान सकते हो कि हमारे बुद्धि में आया है या नहीं आया है। घर में रहते हैं तो भूल जाता है, उस रुआब से बहुत कोई मुश्किल ही समझते हैं। हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है, इस रुआब से कोई मुश्किल समझते हैं। वह टीचर भी है तुम्हारा और तुम्हें वापस ले जाने वाला सदगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो
अपने ही दुख दर्द दुनिया की छीछी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालातों में बैठे ही रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, विनाश में बाकी कितना समय है? बोलो, ये कोई पूछने की बात नहीं है। पहले तो यह हमको किसने समझाया है, उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी ना, वो अच्छे से समझाएंगे। जिसको सेवा की आदत है वो बाप का परिचय अच्छे से देंगे। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, दूसरे की आत्मा, दूसरे को भी क्या करना है फिर, आत्मा की दृष्टि से देखो। लाइट ही दिखाई दे, बाकी मालूम ही नहीं है स्त्री है क्या पुरुष है, लाइट ही लाइट है। मेरा आत्मा भाई माना लाइट है ना। मीठे बच्चों, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि बच्चों की ठहरती नहीं। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता है बुद्धि में किसी के, जैसे बुद्धि में बच्चों के ठहरता नहीं। यह कोई बाप श्राप नहीं देते, बच्चों की अवस्था को देखते रहते हैं तो मालूम है उसको कितनी इनकी अवस्था ठहरती है। बाबा श्राप नहीं देते, बच्चों को बता रहे हैं। यह तो बाप समझाते हैं ना कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, तो इसीलिए मेहनत से अटेंशन से पढ़ोगे तभी बुद्धि में बैठेगा। बाबा ने दिया कि आत्मा दृष्टि देखो, बाकी मेरी बच्ची है, पति है, बहन है, दोस्त है, नहीं मालूम है, भूल गई हूँ, केवल आत्मा भाई बैठा है। मीठे बच्चों देखो, यह तो बाप समझाते कि बच्चे ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजाई स्थापन होती है, ऊंची राजाई है तो ऊंचा ज्ञान है, इसलिए अटेंशन होना चाहिए। ऊंचा ज्ञान होने के कारण बच्चों के बुद्धि में ठहरता नहीं, क्योंकि बुद्धि नीचे उतर के काली हो गई है ना। मीठे बच्चों देखो, रंक से लेकर राव भी बनते हैं तुम। राव थोड़ी बनते हैं, बाकी तो रंक नंबरवार होते हैं। राव आत्मा, राजा बनने वाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं इसी ऊंचे ज्ञान से रंक से लेकर राव भी बनते हैं। राव थोड़ी आत्माएं बनती है, बाकी रंक तो नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कोई बात फिर बैठ भी ना सके ठीक से, कि लास्ट में आया है। तो पहले जब किसको भी समझाते हो ना, तो शिव बाबा का जो 32 किरणें में लिखे हैं ना गुण, 32 गुणों वाला चित्र बनाया है ना, उस पर ही समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर सद्गुरु है। तो किसको आज बाबा ने आसान कर दिया कि समझाना है तो बाबा की 32 लाइन वाले किरणों में बाबा के गुण लिखे हैं। दिव्य बुद्धि का दाता, सुख शांति का दाता, पवित्रता का सागर, शांति धाम निवासी, ऐसे सब गुण लिखे हुए हैं। तो उसी पे समझाओ। तो उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर सद्गुरु है। पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर संशय ही नहीं लाएंगे। बाप बिगर ये स्थापना कोई कर भी नहीं सके। बाप बिगर पावन सुखी दुनिया की स्थापना कोई कर भी नहीं सके। तुम जब समझाते हो ना कि ये स्थापना हो रही है सुखधाम की, तो उन्हों की बुद्धि में ये ज़रूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई ज़बरदस्त शक्ति है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ही नहीं सकते कि मुझे याद करो मैं तुम्हें स्वर्ग सुख दे दूंगा, कोई नहीं कहता। ऊपर से कितने भी बड़े साधु संत सन्यासी हो, ऋषि मुनि हो,
कहेंगे भगवान तुम्हारा भला करे, मतलब आप भगवान नहीं हो। तो बाबा कहते मीठे बच्चों क्या करना है, अब आप समझाओगे ना तो उनको संशय भी नहीं आएगा, फिर उनको लगेगा इन्हों के समझाने वाला कोई है, क्योंकि कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ही नहीं सका कि ये राजधानी स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का करना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, यह कोई मनुष्य की मत नहीं है तो किसकी मत है, एक परमात्मा बाप की। तो बाबा कहते हैं हमारे यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो मीठे बाबा कहते यह भी क्या है समझेंगे, और फिर समझाओ हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, यह कोई मनुष्य की मत नहीं है, यह ईश्वर की मत है, इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नई दुनिया तो ज़रूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी, पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। तो जब पुरानी दुनिया का विनाश कहेंगे ना, तो पहले बुद्धि में आना है कि मेरे अंदर से पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों को वो जलाता है। शुरुआत मेरे से ही हर चीज़ की, तुम जगह तो सवेरा है ना, हाथ कारडे दिल यार दे, सबको नहीं बोलता है। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। तो विनाश पहले मेरे अंदर विकारों का होता है। जिस तरह से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जाते हैं, फिर डॉक्टरी पढ़ के होते हैं तो 2 साल पहले इंटर्नशिप होता है, तो संगम हमारा इंटर्नशिप है। तो हमारे अंदर पहले विकारों का खत्म माना विनाश हो गया। तो इसीलिए मीठे बाबा गहराई में लेके जाते हैं और फिर कहते बच्चे ये मोटी बुद्धि वाले में नहीं बैठेगा, अति सूक्ष्म बातें हैं और बहुत गहरी है। तो बाबा समझाते बच्चे देखो, नई दुनिया तो ज़रूर बाप द्वारा स्थापन होगी, पुरानी दुनिया का विनाश है, यह भी बाप का ही काम है, विनाश कराते हैं। कोई सद्गुरु साधु संत, द्वापर युग से हमने तपस्या भी की, कोई का रोल था तपस्या साधु संत बनने का, कोई का रोल था राजा महाराजा बन के गद्दी संभालने का, तो सभी थे। फिर शास्त्र भी हमने लिखे, फिर पूजा पाठ भी हमने शुरू की। प्रथम राजा विक्रमादित्य ने द्वापर युग में शिवलिंग की स्थापना की, उसको याद आ रहा है कोई शक्ति की, इसलिए तो सब कुछ हमने ही किया। तो भी नई दुनिया की स्थापना मैं कर रहा हूँ, मेरे पास आओ कोई साधु संत ने ऋषि ने बोला नहीं, वो खुद ही बोलते रहे मुझे ब्रह्म में लीन होना है। फिर क्या कहे समझ में नहीं आए, इसलिए कि आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी बहुत शक्ति थी पवित्रता की, तो उनको शक्तिशाली लगता था, मन एकाग्र हो जाता था, उनके अनुसार प्रकृति शांत हो जाती थी। साधु संत पहले जब ध्यान में बैठ जाते थे तो शेर आके उनके पास बैठ जाते थे, वो हम ही हैं, तो हमें लगने लगा मैं ही आत्मा सो परमात्मा हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते कोई नई दुनिया की स्थापना कर ही नहीं सकता, मैं ही आके करता हूँ। तो इसीलिए बोला साधु संतों का भी मैं उद्धार करता हूँ। मीठे बाबा कहते उसी अनुसंग से बच्चे क्या पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हें पूछते ही रहेंगे कैसे होता है कैसे होता है। इसीलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तभी आगे समझ सके, नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग अलग है, मनुष्य की मत तो एक नहीं हो सके, लेकिन तुम 140 देशों में ब्रह्म कुमार फैले हो, सब एक ही बात कह रहे हो, आत्मा का पिता परमात्मा आया है। तो मनुष्य की मत तो अगर किसी को लगता है, डाउट लगता है, बाबा कहते समझने आया है और वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसको लगता है क्या है दूसरे लोगों जैसे समझा रहे हैं, तो बाबा फिर हमें समझाते हैं बच्चे उनको फिर समझ दे दो कि देखो हर व्यक्ति उतनी प्रकृति है, व्यक्ति जितनी प्रकृति, जितने व्यक्ति उतनी प्रकृति है, तो हर एक की मत एक जैसे कैसे हो सकती है। और तुम विश्व के किसी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके बस उंगली रखो उसके ऊपर, पूछो आप क्या करते हो, वही कहेगा आत्मा
समझ के परमात्मा को याद करता हूँ और उसका ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूँ। सब एक बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक मनुष्य की मत अलग अलग है, मनुष्य की मत एक ना हो सके। इसलिए शिवानी बहन भी कहते हैं हमेशा, जाओ आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ भारत में, उसके ऊपर उंगली रख के बोलो आप किसको याद करते हो। हर कोई बोलेगा मैं शिव बाबा को याद करता हूँ। फिर उसको पूछो तुम और क्या करते हो, बोलेंगे सुबह अमृत वेला करता हूँ, उसको याद करता हूँ, मुरली सुनता हूँ, बस हो गया। हर कोई एक ही बोलेगा, सबकी एक दवाई तो कोई दे ही नहीं सका। तो इसीलिए मीठे बाबा आज कहते हैं बच्चे, मनुष्य की मत एक ना हो सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही बाप है, उनकी श्रीमत पर कायदे सिर चलना है, वह भी बड़ा मुश्किल से चलते हैं। उनके श्रीमत पे कायदे सिर चलना है, वो भी बड़ा मुश्किल चलते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनो तो कायदे सिर चलना सफल हो जाएगा, आएगा कायदे सिर चलना, क्योंकि देही अभिमानी बनना पड़ेगा। हर बार स्मृति लानी पड़ेगी, मैं इस रथ में बैठ के कार्य कर रहा हूँ, प्रकृति का शुक्रिया, मुझे उसने रथ दिया है, मुझे बाप समान बनाने का समय दिया है, तो मैं इस रथ में बैठ के कर रही हूँ। ये स्मृति रहेगा, मैं इसका मालिक हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तो ये नहीं चलेगा। इसी स्मृति से कार्य करोगे, बाबा कहते हैं, तो क्या होगा, कायदे से श्रीमत पे चलना संभव हो जाएगा। मीठे बच्चों, बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा कभी होगा ही नहीं। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक, देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी नहीं बने तो नास्तिक ठहरे, और जो देही अभिमानी बन के समझ रहा है, चल रहा है, तो वास्तविक है। देह अभिमान बहुत नुकसान करता है, जरा भी लड़ते झगड़ते तो समझ लो ये नास्तिक है, बाप को जानता नहीं। क्रोध का भूत तो है तो नास्तिक ठहरा, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया भला, वह आस्तिक नहीं ठहरा। भला कितना भी कोई कहे हमारा बाप से प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते हैं तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देहाभिमान में है, कान पकड़ लिए सबके तो शांत स्वरूप बनना ही पड़ेगा, हर श्वासों में शांति बसाए रखना पड़ेगा, शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही पड़े, नहीं तो आगे बाबा बताते क्या मिलेगा फल। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते हैं तो उन्हें श्रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देहाभिमान है ना तो रावण संप्रदाय का हो गया। कोई में भूत देखो ना, वह दृष्टि खराब देखो ना, तो वहाँ से हट जाना चाहिए। भूतों के आगे खड़ा रहने से क्या होगा, भूत की प्रवेशता आप में हो जाएगी। भूत से लड़ते पड़ते हैं, फिर भूत आए तो पूरा नास्तिक हो गया। भूत आता है तभी नास्तिक रूप ले लिया, समझ लो सारा खजाना खत्म। भूत आया तो पूरा नास्तिक है। देवता है तो सर्वगुण संपन्न होते हैं ना, वो तो गुण नहीं है तो नास्तिक बना। नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए बच्चे। खामी होगी तो क्या होगा, सजाए खाकर फिर प्रजा में जाना पड़ेगा। तो बच्चे क्या करोगे, भूतों से दूर रहना चाहिए। हाँ, दूसरे में भूत आया तो सामना नहीं करना है। तो आप कितने मीठे बच्चे हो, ज्ञान में आने से पहले ही कुछ भी कोई बड़बड़ करता है घर से निकल जाओ शांति से शांति से, ना उस आत्मा का भी बढ़ने दिया ना अपना भी बढ़िया। वो मुझे मेरी दोस्त तो बहना पहले से है, टावर 2 से ही, बच्चे छोटे थे तभी पोडियम से। इतना मुझे बुरा लगता है, मैं बोलती हूँ निकल जाते हैं किसको बताऊँ, चुप हो जाती हूँ। मीठे बच्चे तो आपके घर की कहानी तो सुजाता बहन को शुरू से ही पता,
क्योंकि बहना की मैं हम इतने अच्छे दोस्त थे, पहले से नाड़ी ऐसे जुड़ गई थी। जो वो सुनाते थे और मैं सांत्वना करती थी, कभी कभी चुपचाप सुनती थी, तो बहुत प्यार आता था। तो दोनों का दिल अच्छा सच्चा है, तो सच्चे दोस्त बने, तो ज्ञान में भी सच्चे सच्चे चले। बहना में इतनी सहन शक्ति आ गई थी भाई जी। ड्रामा अनुसार सुजाता बहन भोग बनाने वाले थे सेंटर में, और देर तक सोए रहे। 1 बजे सोए होंगे तो 4 बजे कैसे नींद खुलेगी। बहना को 3:30 बजे बुलाया था। बहना दरवाजा की बेल बजाती रही 3:30 बजे हुए। आत्मा बाहर, टॉवर उधर में हवा नहीं है, एग्जिस्ट में पसीना पसीना हो गए। कोई आत्मा गुस्से से निकल जाती या कोई श्राप देती कि मुझे बुला के उठी नहीं, करने दे कैसे भोग करना है। लेकिन देहाभिमान बिल्कुल नहीं आने दिया आत्मा ने। 3:30 बजे आए थे, बेल बजा रहे थे, हमको ड्रामा ने सुला दिया। ये माया रती परीक्षा लेती है आत्मा की। आत्मा तैयार हो रही थी, वो पक्की तैयार हो रही थी। तो हमारे में कोई भी उठ सकता है, कोई नहीं उठा, सब सो गए थे। और सुजाता बहन तो उठनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो बाबा उठाता है, पहले से पैदा हुई तब से ब्राह्मण जन्म, फिर भी नहीं उठी। 3:30 बजे से आत्मा बेल बजाती रही, पसीने से लूलियान होती रही। 15-20 मिनट तक खड़े रहे, बेल बजाते रहे। सुजाता को नींद खुली है, उनको 15-20 मिनट हो गए। उसके बाद धड़के तो बाबा ने उनकी परीक्षा ले ली। आत्मा वापस जा सकती थी बुरा लग के। आत्मा सुजाता के बारे में भी कुछ सोच सकती थी, क्या ये आत्मा है, मुझे बुलाते और समझती भी नहीं है, कुछ भी सोच सकती थी। लेकिन नहीं, आत्मा जगह से हिली नहीं, पास हो गई आत्मा और सुजाता के ऊपर चढ़ गया। ऐसे आत्मा को बाहर खड़ा करा और पसीना लुहलियान करा दिया। लेकिन आत्मा ने सेवा का प्राप्त करके ही गई। फिर मैं उकुली, फिर उन्होंने पसीना पोंछा, बैठे, कुछ नहीं बोला। बोले सुजाता बहन जल्दी बता दो, टाइम देखो क्या होगा, कब बनेगा, कैसे जाएंगे हम, तो हमें 6 बजे निकलना है। कुछ भी नहीं बोले उस टाइम, पहले कार्य में लगे। मुझे तो बहुत फील हुआ। फिर बाबा को माफ़ी मांगी, उनको सकाश भेजा। उसके बाद आत्मा ने मुझे वापस ही में बताया कितनी श्रेष्ठ आत्मा बन गई थी। मेरे खोड़े होते रोंगटे, जब उनकी स्थिति मैं जानती हूँ सबसे ज़्यादा, कोई नहीं जानता। मीठे बच्चों, तो बाबा ऐसे तैयार करके परीक्षा लेता है गुरु। इसलिए बाबा ने आज कहा बच्चा हमेशा याद रखो, बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है। टीचर आया तो एग्ज़ाम आएगी, पास कैसे करेगा फिर, तभी सदगुरु बन के वापस ले जाएगा। बाप तो भले बोलेगा कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, बाप बोलेगा कोई बात नहीं, लेकिन टीचर नहीं बोलेगा, उसी क्लास में बिठा देगा। इसलिए आज बाबा ने मुख्य बात की और मेरी बहना की याद आई। मतलब बहना कहीं से खुश हो रही है, जहाँ भी वो आत्मा है खुश हो रही है कि बाबा ने स्थान ऊपर उठा दिया। मेरे लिए बहना ने बहुत सहा है, पता है आपको। बहना को सेंटर में भी सब कुछ क्या क्या सुनाते थे मेरे लिए। बहना कभी भी सुजाता बहन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे, एक भी नहीं कि वो ऐसे ये नहीं, अपना विकर्म बढ़ाया ही नहीं, ना वाणी से, ना मन से, ना दृष्टि से। फिर मुझे गाड़ी में बैठ के बताएंगे सुजाता बहन आपको एक बात बताओ, धीरे धीरे करो, युक्ति से बताएंगे नहीं किसी ने क्या क्या बोला है उनके पास, आप थोड़ा धीरे धीरे करो, आप बहुत अच्छा करते हो, आपके जैसी हिम्मत किसी में नहीं। मैं बाबा को बोलती हूँ सुजाता बहन जैसी हिम्मत मुझे भी दे दो। लेकिन बहना जिस तरह से युक्ति से बहन मुझे समझाती थी, कमाल है। मेरी बहना मेरे से बड़ी भी नहीं थी, केवल 2 साल का फ़र्क था, लेकिन ऐसा ज्ञान देते थे जैसे मेरे से 10 साल बड़े हैं। क्योंकि फिर पता चला, वो जब संपन्न हो गए तभी पता चला, बाबा मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि मेरी बहन अब जा रही है इस शरीर से। वो भी क्या कुछ पावरफुल योग करके गई होगी तो हम दोनों की मजबूत रहे। उन्होंने कमाई करी थी भाई जी, बहुत करी। बाबा जैसे बताते थे वैसे अपनी वाणी दृष्टि कृति उन्होंने बनाई थी, अंदर में गुप्त मेहनत की थी उन्होंने, बहुत की थी। दिन भर बाबा के गीतों में मगन रहते थे, मीठे बच्चे। और गीत क्या गाते थे, सामने वाला मंत्रमुक्त याद में बैठ जाती थी। मैं तो हमेशा उन्होंने गाया और मैं ध्यान में चली जाती थी। मीठे बच्चों, तो क्या है, नास्तिक वर्षा नहीं पाएगा, ज़रा भी खामी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे बहना में खामी नहीं थी, बट किसले जन्म में राजा होने से। क्योंकि क्या होता है देखो भाई जी, जो मुख्य होता है ना, जैसे समझ लो अभी पॉलिटिक्स में मोदी जी है, तो मोदी जी को जो बातें आएगी ना वो सबको नहीं आएगी, मुख्य है मुख्य।
इसलिए बड़ी बड़ी बीमारी जिसको है ना वो मुख्य राजा महाराजा है। तो क्या हुआ, द्वापर युग में अपने प्रजा के रक्षा के लिए एक ऑर्डर देनी पड़ी, चलाओ गोली मारो सबको, सेना को। तो अभी सेना को मेरे आदेश की वजह से इतनी सेना मरी है, तो कभी तो चुक तो आएगा। तो मनुष्य के साथ हिसाब नहीं है, इसलिए उससे दुख नहीं आएगा, प्रकृति के साथ हिसाब हो गया। तो इसीलिए कैंसर का बैक्टीरिया शरीर में रहेगा। प्रकृति ने प्रकृति से ही मिटा दिया, सारा चुक तो किया, जैसे दादी गुलजार का भी। तो बड़े बड़े बीमारी वाले बुरे नहीं हैं, वो महारथी है, क्योंकि उनके साथ ही प्रकृति हिट करेगी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हमें लगता है अरे इतनी बड़ी आत्मा, कैंसर कैसे हुआ? अरे तुम गहराई से नहीं जानते हो बच्चे, इसलिए तुम्हें विशाल बुद्धि बाबा क्या कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान विशाल बुद्धि वाला ही बहुत सूक्ष्मता से जानेगा। जितनी बड़ी बड़ी बीमारी वो महारथी है, जिस तरह से वो काट भी रहे वो भी फिर उसके ऊपर भी उनकी परीक्षा पास होना है। तो इस तरह से अपनी बहना तो पूरी पास हो गई। मीठे बच्चे, तो ज़रा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सज़ा खाकर प्रजा में ही जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए, भूतों का सामना किया तो भूत फिर आ जाएगा। भूत से कभी भी सामना किया नहीं जाता है ना, क्योंकि वो तो बैठ जाता है अंदर आके। तो भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, उनसे जास्ती बातें भी नहीं करनी चाहिए। जिसके अंदर भूत आ गया उनसे जास्ती बात आप तो करते थे ज्ञान में आने से पहले, इसलिए बहना को जिता दिया आपने, बढ़ने ही नहीं दिया दोनों का ही। तो इसी से बात निकली, उनसे जास्ती बातें कभी नहीं करनी चाहिए। जिसके अंदर भूतों की प्रवेशता हो गई, चुप रहो जाओ, उनसे बातें भी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। बच्चे, बाप कहते हैं यह है भूतों की दुनिया, तो अटेंशन रखना पड़े, किधर से भी आ सकता है। हाँ, यह है भूतों की दुनिया। तो जैसे सुजाता बहन को उस दिन गलतफहमी हो गई कि मैं इसको 1 महीने से समझा रही हूँ, ये आत्मा क्यों नहीं समझ रही कि भाई को चाय देना है, कप ही नहीं निकाल रही है। तो थोड़ा सा क्रोध हो गया, तो वो आत्मा के स्मृति में रह गया उनके, तो वो भी ठीक नहीं है। किसी की कमी को अपने स्मृति में रखना मना अपने को चार्ज करना, फिर आपके अंदर का फिर ऊपर आएगा भूत। इसलिए बाबा ने कहते हैं जिसके भूतों को देखो नहीं एक तो, और भूत आया तो उसके सामने बोलो नहीं, बीती को बिंदी लगा दो। हो सकता है आपकी परीक्षा थी कि आप कैसे सोचते हो इनका भूत देख के, वो भी हो सकता है। और फिर बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम कहोगे दादिया बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है हमारे लिए, बहुत सख्त हो रही है, लेकिन आपको मालूम है उसका कितना जमा है। अव्यक्त मूल्य में बाबा कहते हैं आपने उनके सख्त को देखा, उनको तो चलाना ही यज्ञ तो थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, लेकिन आपको मालूम है उनका कितना जमा है, तो उनको घाटा नहीं पड़ा, उनके जमा ने उनको उठा लिया। तो आप किसी की खामी देखते हो, बाबा अव्यक्त मूल्य में बताते, तो खामी नहीं देखो किसी की। हाँ, बाबा के पास सिफारिश करो, लेकिन बाबा ऊंची आत्मा है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहे उनके जमा को लीकेज ना लगे, तो वो उस आत्मा को शांति की वाइब्रेशन दे दो, शक्ति की वाइब्रेशन दे दो, सहन शक्ति के लिए उनको सकाश दे दो। ये काम, ये आपकी जीत हो गई, पास हो गए परीक्षा में। जी जी, इसलिए बाबा ने कितना क्लियर बताया, देखो आज बाप कहते हैं, टीचर नहीं बोल रहा है, अभी बाप समझा रहा है। बाप कहते हैं ये भूतों की दुनिया है बच्चे, भूत जब तक निकले नहीं है ना, तब तक तुम्हें सज़ा भी खानी पड़ेगी। टीचर देगा सज़ा, फिर बाप समझा रहा है। बाबा कैसे अपने रोल को लेके प्यार में आते हैं। हाँ बच्चे, बाप कहते हैं, इसलिए क्यों आएगा मुरली में फिर बाप कहते हैं, टीचर कहते हैं, कुछ कारण है। बाप कहते हैं यह तो भूतों की दुनिया है बच्चे, भूत जब तक नहीं निकले हैं ना, तो सजाई भी खानी पड़े, तो पद भी नहीं पा सकेंगे बच्चे। तो ये भूतों की दुनिया है, तो अटेंशन। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, हम दिन भर, मेरा बहुत रहता है, बाप के साथ प्यार बहुत है, टीचर को ध्यान नहीं देती, तो मुझे ही स्पेशली बाबा कह रहे बच्चों, बाप का तो बाबा से प्यार है, तो वो याद रखो, हाँ बाप के रूप में बाबा ने क्या क्या बताया है, तो वो भी मेरी रक्षा करेगा। लेकिन बाप बाबा बाबा करते हो, लेकिन बाबा ने आज मुझे मुरली में क्या बताया, उस पॉइंट को नोट करो बुद्धि में, नहीं तो बार बार, तो वो भी पास हो जाएगा। क्योंकि बाप का आज्ञा करेगा तो टीचर की तो आज्ञादारी बनता ही है। देखो घर में जो बच्चा सबका लाडला है, स्कूल में भी अच्छा ही करता है। ये तो मीठे बच्चों, क्या करना है, बाप कहते हैं बच्चे ये भूतों की दुनिया है, माना इनडायरेक्ट किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करो। जब तक भूत
निकलते नहीं हैं तो सज़ा भी खानी पड़ेगी और फिर पद भी कम हो जाएगा। तो बच्चे, लड़ाई तो एक ही है भूतों के सामने, तुम्हारी लड़ाई तो एक ही है। कोई राव बनता है इस लड़ाई से, कोई रंक बन जाते हैं। रावण की दुनिया थी ना, अब रंकों की दुनिया बनी है, सब में भूत हो गए। भूत निकालने का तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत बच्चों को समझाते हैं। फिर आया बाबा, पहले आया बाप, फिर आया बाबा। बाप की बात नहीं सुने तो वर्षे से खारिज कर देगा। बाबा मना दादा पर दादा बन जाता है। थोड़ा थोड़ा कोईगा, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, वो बात ठीक नहीं है। लाड़ प्यार से बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं किसमें किस्म किस्म के स्वभाव है ना, मनुष्य के किस्म किस्म के स्वभाव है। बात मत पूछ, पर दादा समझा रहे हैं मीठे मीठे बच्चों को जैसे दादाजी स्टोरी बनाते हैं, कितना प्यार से करते हैं वैसे। तो बाबा ने कल कहा ना, सारे संबंध का अनुभव बाप से करो तो दुनियाई संबंध में मन जाएगा ही नहीं, तो पूरे पास हो जाओगे। तो मीठे बच्चों, तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। देखो बच्चों, बाप कितना लवली है, हमको ऐसा देवता बनाते हैं। तो सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है। प्रदर्शनी में भी बाप को समझाना है। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार। देवताएं भी थे सतयुग में, तो ज़रूर उनसे पहले कलयुग था ना। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों के बुद्धि में अब आया है। आया, टिक गया बाबा, ठहर गया। हाँ, ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों के बुद्धि में अब है। वहाँ सुखधाम में ये ज्ञान देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सब करे। तो बाप को याद करने की दरकार नहीं है, वहाँ नॉलेज की भी दरकार नहीं है। यह है बेहद का बाप। बेहद का माना सबका, मुझे अकेले का नहीं। इसलिए सबका बाप है तो फिर जो करेगा वो पाएगा। वो कृपा करता तो फिर सबके करना पड़ेगा, तो खेल ही बिगड़ जाएगा, ड्रामा कैसे चलेगा फिर। क्योंकि वो सबके लिए बाप है, बेहद का बाप है, सबका बाप है, प्राणी मात्रा का भी है, प्रकृति का भी है, मनुष्य मात्र का बाप है। फिर वो ही कृपा करने लगेगा तो सबके ऊपर करना पड़ेगा, तो खेल कैसे चले फिर। राजा कौन बने और वारिस कौन बने और नौकर चाकर प्रजा दास दासी कौन बने। तो इसीलिए बाबा बेहद का बाप है। यह बेहद का बाप है ना, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से क्या बोला होगा, याद करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे पास हो जाते, बाबा के बातों में बात मिला दिए तो पास हो गए। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा एक बाप कितना गहराई देखो मुरली में, कभी बाप बोलते कभी बाबा बोलते, देखना कितनी सुंदर लवलीन बातें। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि बच्चे हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ाते हैं। वो हमारा बाप, टीचर, गुरु भी है। यह है बेहद की पढ़ाई, सबके लिए एक जैसी, बेहद की। कोई भी आए, लूड़ा लंगड़ा, गरीब, महापापी, पुण्यवान, सबके लिए एक जैसे पढ़ाई, कोई भी जी। इसलिए यह है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो, जानते हो भी नहीं, पढ़ते हो भी नहीं, समझते हो, माना फिट होना चाहिए। तुम समझते हो, पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, इस कॉलेज का कोई ज़रा भी पता ही नहीं था। इसीलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ तो पास हो गए हम। सोचा था मुरली मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा 21 या 25 मिनट में मुरली ख़त्म करा दो मेरे से। कहाँ आगे बढ़ने जा रहे, आगे कहाँ बढ़ा रहा है, नहीं मीठे बच्चों। इसीलिए कभी भी सुनो
5 बजे आने वाली आप ही आत्माएं हो तो सुजाता बहन अकेले भी मुरली रिकॉर्ड करते हैं अमृत वेला के बाद, तो आप देखना मुरली का टाइम केवल 25 या 20 मिनट होगा, इसके आगे नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 30। लेकिन सामने बच्चे हैं तो बाबा करा रहा है। मीठे बच्चों, क्या करना है, तुम समझाते हो, समझते हो। हम पहले तुच्छ बुद्धि थे, इस कॉलेज का ज़रा भी पता नहीं था, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझा। गुटी माँ खिलाती थी ना, हाँ, कितना अच्छा शास्त्र है। देखो हमारे उधर, आपको मालूम है, पहले 8 दिन हमारे यहाँ पे सोने की अंगूठी को घुटते हैं और उसका पानी खिलाते हैं ताकि इसकी बुद्धि गोल्डन बन जाए, सोने जैसा ही बन जाए, ऐसा। और फिर उसके बाद वो आयुर्वेदिक कुछ होता है, उसके बाद फिर बादाम शुरू होता है, 4 महीने होता है हमारे इधर ऐसा। तो मीठे बच्चों, गुटी, बार बार वही बात को रिपीट करो तो बुद्धि में फिट जी। तो बाबा कहते हैं, और गुटी का भी ऐसे ही रहता है भाई जी, वो गोल पत्थर रहता है, एक उचित पत्थर की क्वालिटी से बनाते हैं, उस पर घुमाते रहो तभी रस निकलता है, गुटी है। अच्छा, ऐसे घुटना पड़ता है, हाँ। तो ऐसे हम भी प्रजू को, उत्कर्षा को भी गुटी खिलाते थे, हम तो 1 साल तक खिलाए। मीठे बच्चों, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग मिलता है, हाँ, तो क्या करना है, अच्छे से घोट घोट के समझाओ। श्री कृष्ण की बात नहीं है, श्री कृष्ण की तो कोई बात ही नहीं, सारी बातें बाप ने समझाई। श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं, बाप का चरित्र गायन है। वो तो गुण गाते उसके, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म, संपूर्ण निर्विकारी, श्री कृष्ण आ रहा है, ये उनका गायन है। बाबा ने कितना क्लियर कर दिया है, जो उसको सामने बैठना है उसको जो लगना है लगने दो। भगवान के सिवाय अथॉरिटी से कोई बोल ही नहीं सकता। दूसरा ख्याल करेगा, अरे इस्कॉन वाला आया, इसको बुरा ना लगे, इसलिए कुछ बात को परिवर्तन कर देगा। बाप को कोई नहीं है, बाप बनाने आया है। एक मत और अथॉरिटी ऑलमाइटी है ना, उसको बनाना है दुनिया सुख में, तो एक को एक जैसा समझाएगा, जिसको जैसे लेना है ले। बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करना है, कृष्ण का कोई चरित्र नहीं है, बाप ने समझाया है ना, श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं, सिवाय बाप के ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो ही नहीं सके। जब तक बाप आके उनको रचता नहीं, उनका भी कोई चरित्र नहीं, केवल मूर्त में बैठे। सिवाय शिव बाबा के ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो नहीं सके। चरित्र ये है एक को जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, उसका ही चरित्र है। चरित्र ही है एक का जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को वही हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार तुम बनते हो। बन गए ना, तो अपनी पाठ टिपटिपाओ, मददगार बन गए इसलिए महल दे दिया, छोटी सी कुटिया से निकाल के महल में बिठा दिया, है ना। तो तुम बाप के मददगार बनते हो, बाप नहीं होता तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम तो अभी वर्थ नॉट पेनी थे, फिर अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबरवार पुरुषार्थानुसार तुम सब जान गए हो। कैसे जाना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये पढ़ाई, ये ज्ञानामृत एक जैसा पी रहे एक साथी, लेकिन एक जैसा अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हाँ जी मीठे बच्चों, अब नंबरवार पुरुषार्थानुसार तुम सब जान गए हो, तो पहले पहले बाप का परिचय देना। 4 बार मुरली में आया आज। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। सत्ययुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्यों में और कोई था नहीं। अभी तो क्या है बच्चे, अभी तो क्या है, कलयुग है, कलह कलेश भूत सब में है। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म हो गए हैं। यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, यह किसी के बुद्धि में नहीं है। तुम
तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आता है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं बच्चे, सर्व का सद्गति दाता भी मैं ही हूँ। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि आपने को क्या राय दी? राय जी, बहुत अच्छा। तो कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे मन बुद्धि से याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्मा अभिमानी भव, बाबा से आशीर्वाद मिला। बच्चे आत्मा अभिमानी भव, दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आय कभी नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, यह भी आत्मा है। यह तुम्हें पक्का करना है बुद्धि में। बच्चे, तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे और अभी क्या हो गए? पूरे पतित बन गए। हाँ, तुम पहले पहले माना कहाँ? जी, बने कब? संगम में बने। बहुत बढ़िया। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बाप को बुलाती है, बाबा आओ हमें पतित से पावन बनाओ। आत्मा का अभिमान पक्का तुम्हें रहना चाहिए। और संबंध भूल बच्चे, क्या? और संबंध भूल जाने ही चाहिए। जी, सारे संबंध बाबा के साथ, बाकी सब आत्मा भाई की सेवा में हूँ मैं। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए। फिर आप ऑफिस में हो, कर्मस्थल पे हो, घर में हो, बाहर हो, कुछ कहाँ भी हो, आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और सब संबंध भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है, यही स्मृति में रहना है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तो आपका तो पक्का हो ही गया, इसलिए आत्मा भाई को जाते हुए खुशी से विदाई कर दी। ना ही उसको रोका, ना ही ममत्व दिखाया, ना ही दुखी होकर शक्ल बना के वाइब्रेशन बिगाड़ा, कुछ नहीं। हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। आत्मा भाई है, उसका अपना रोल है। यहाँ पे अपना हिसाब किताब पूरा करने आई थी, यहाँ पे संपन्न हो गई, अभी उसको दूसरे रोल पे जाना पड़े। तो आपने मन से स्वीकार किया था, इसलिए हंसते हंसते कभी दुख के वाइब्रेशन नहीं फैलने दी। आत्मा को पुल हो जाए, वो कोई चीज़ नहीं आपने की। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप हमेशा बताते थे फ़ोन करके भी सुजाता बहन को। और दूसरा, हमने भी ऐसे ही योग किया कि बाबा उनके लिए जो कल्याणकारी वही करो, कोई रोक नहीं लगाई उनको जाने में। जैसे ब्रह्मा बाबा का मार्च चल रहा है, तो आपको ब्रह्मा बाबा की बात बताते हैं, आपने भी पढ़ा होगा शायद। बाबा बताते, दादियाँ बताती उनके अनुभव में, बाबा जाने से पहले, शरीर से अव्यक्त होने से पहले 6 महीने से, नंबरवार तो सभी है, किसी को साक्षात्कार होता, किसी को नहीं होता। तो कोई कोई दादियों को क्या हो जाता था, एक दादी बताती है, दादी प्रकाशमणि जी और दादी जी जानकी और बाबा एक साथ चल के आ रहे थे, या मम्मा थी उनके साथ, और दादी कोई दूर थी खड़ी। तो जैसे आप मेरे तरफ आ रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि आप लाइट की बॉडी ज़मीन पे नहीं चल रहे, ज़मीन से ऊपर चल रहे हो, तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि वहाँ वो दादी की बुद्धि इतनी दिव्य हो गई होगी। जैसे जैसे बाबा पास आ जाता था, बाबा पहचानता था बच्चे की हालत, वो तो सबको बताएगी। बाबा लाइट के बॉडी में चल रहा है तो बच्चे डर जाएंगे, बच्चे हड़बड़ी में आ जाएंगे, तो बच्चे की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, तो बाबा को पुल करेंगे बच्चे। तो क्या करते थे, बाबा पास में आते आते दादी को देखते थे, बाबा समझ जाते थे, क्योंकि बाबा संपन्न होने लगे, जानी जाननहार बन गए थे। बाबा कहते ना, बच्चे तुम मास्टर जानी जाननहार हो। तो बाबा दादी के पास आते आते ऐसे दृष्टि देते थे, दादी बोलना ही भूल जाती थी, केवल अनुभव में याद रखती थी। और फिर ऐसे आत्माओं को बहुत हुआ। बाबा जाने के पहले 1 महीना, 6 महीना पहले से बाबा चलते टाइम ज़मीन पे शरीर चल रहा है नहीं दिखता था, ज़मीन के ऊपर लाइट चल रहा है ऐसा दिखता था दादियों को। तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, अनुभव सुने थे, पढ़े या सुने मैंने। तो बाबा ऐसा दृष्टि देता था कि ये आत्मा किसी को नहीं बताए,
इसकी स्थिति ऐसी है तो इसको दिखाई दिया है। तो अगर वो बात दादी बताती सबको, तो जिसको जाने पता है परिश्ते के रूप का, वो बच्चे विचारों में आ जाएंगे कि बाबा नहीं जाना चाहिए। क्या आप कुछ भी विचार कर सकते हैं, हमारा कैसे होगा, यज्ञ के कैसे होगा, तो बाबा को पुल होगा, वो वाइब्रेशन बाबा को खींचेगा। इसलिए वाइब्रेशन का बड़ा महत्व है। जो आप पास हो गए उसमें आपने बिल्कुल आत्मा को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, डरे भी नहीं, रोए। एवं उनकी बच्ची अज्ञानी थी, वो भी नहीं रोई। ये कितनी ऊंची बात है। इसलिए आत्मा जाते टाइम बहुत रोई होगी, लेकिन उसको वाइब्रेशन ने उसके पुल नहीं किया। जब शरीर छोड़ा तभी रोई। नहीं, शरीर छोड़ा तभी रोना अलग, लेकिन जब आत्मा शरीर में है तभी आत्मा को देख देख के, आत्मा शरीर छोड़ा तो छूट गई। कितने भी वाइब्रेशन क्रिएट करो कुछ नहीं होता, आत्मा पास हो गई। क्योंकि बाबा जाने के बाद तो कितनी आत्मा हिली, फिर बहुत हिली, बहुत हिली। इसलिए बाबा को आना पड़ा फिर, इसलिए मुरली चलती फिर 18 जनवरी से। बाबा बताते बच्चों को, बहुत दुखी हो गए बच्चे कहीं कहीं, और कहीं कहीं के बच्चों तो ऐसा अनुभव है कि परदेश में ही आत्मा को इधर फोटो में ही पता चल गया कि बाबा चला गया है, शरीर छोड़, प्रकृति का शरीर छोड़ के परदेश में पता चल गया है। सिलो दीदी को अपने कमरे में ही पता चल गया, बाबा लाइट बन गया। ऐसे ऐसे अनुभव है आत्माओं के। लेकिन एक बार आत्मा पास हो गई ना, हो गई, फिर कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अपने शास्त्रों में विधि बनाई है। भारत की विधि परफेक्ट है, शरीर ही जला देते हैं। कितना घूमेगी, देखेगी जला दिया तो निकल जाएगी, उसको पता चल जाता है इन लोग कैसे मुझे अग्नि के हवाले कर दिया मेरे शरीर को। तो हमारी जो विधि बनाई है ना, परफेक्ट विधिया है। कई कई विधि अंधश्रद्धा की वो नहीं, लेकिन जो शरीर को ख़त्म करना, मट्टी भी जल में बहा देना, वो बहुत अच्छी विधि है। तो जो अज्ञानी आत्मा है वो देखती है, उधर ही घूमती है कि मुझे शरीर में जाना है, शरीर से ममत्व रहता है, तो शरीर में देखती है ये लोग तो कितने बेरहम हैं, मेरे शरीर को जला रहे, मेरे आत्मा निकल जाती तुरंत। इसलिए जलाते हैं, जल्दी जलाते हैं। जो महारथी रहते हैं उनके ही रखते हैं। इसलिए बाबा का व्रत रखा था 2 दिन, सब बच्चे आ रहे थे इसलिए, क्योंकि वो तो पक्के हो गए थे, वो शरीर को कब के छोड़ के चले गए। इसलिए इस राजा का भी शरीर, राजा इतना महान था तो उसका शरीर 1 साल रखा था। मीठे बच्चे, देखो बाबा क्या कहते हैं, कहाँ पे थे बच्चे अभी हम? तुम सब ब्रदर्स हो, हाँ? तो क्या करना है, बाबा को तुम बुलाते हो, बाबा हमें पावन बनाने आ जाओ। तो बच्चों को आत्मा अभिमानी भव का वरदान बाप से मिला, ठीक है? तो दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। तुम जानते हो आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और सब संबंध भूल जाने चाहिए। यहाँ पे थे ना, हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली यहाँ पाठ बजाने आई है, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो, वो भी नंबरवार अनुसार, नंबरवार याद, जिनको याद रहती है ये बातें भगवान पढ़ाते हैं। तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। फिर बाप कहते हैं बच्चे, देह से देह के सभी संबंध तोड़ माँ में कम याद करो। 2 बार आई ये बात। बाप कहते हैं बच्चे, देह से देह के सभी संबंध तोड़ माँ में कम याद करो। तुम सब आत्मा ब्रदर्स हो, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, तो समझो नास्तिक है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होना ही चाहिए। बाप को तुम बुलाते ही है, बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है, पावन तो तुम्हें यहाँ ही बनना पड़ता है। पहले तो यह समझो कि यह शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है, तो उनकी बात मानेंगे तभी नई दुनिया में आने देगा। पहले तो यह समझो कि यह शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछे कि विनाश कब हुआ होगा तो उनको बोलो पहले अल्प को समझो, पहले अपने को और परमात्मा को भी समझो। अल्प को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं, हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम सत्य बाप के बच्चे हैं। भगवान तो निराकार है ना, हाँ? हम मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम सत्यम शिवम सुंदरम अमरनाथ भूतनाथ के बच्चे हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा ही भगवान है। तो भगवान वाच,
भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला न सके। क्यों? क्योंकि भगवान माना भाग्य बनाने वाला, भगवान माना दुखों को भगाने वाला, भगवान माना सबको एक जैसा समय देने वाला, सबको एक जैसा मौका देने वाला। नहीं कहेगा तुम बड़े तपस्वी हो और तुमने अभी पूरा पतंजलि बन के श्री श्री बन के शादी नहीं की है तो तुझे ऊपर बिठाता हूँ। नहीं, पापी को भी वही मौका और तपस्वी को भी वही मौका भी देता है। तो वो कैसा बाबा है? मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, भगवान शिव बाबा है। सबको एक जैसा भाग्य बनाने का मौका दिया ना उसने जी। तो भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान नहीं कहला सके क्योंकि भगवान तो निराकार ज्योति है ना, वह तुम्हारा बाप टीचर सद्गुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सद्गुरु खुद को नहीं कहला सकते। कोई भी मनुष्य किसी की सद्गति भी नहीं कर सकते, तो कैसे भगवान हो गए? कोई मनुष्य भगवान हो न सके। बाप है, बाबा है तुम्हारा पतित पावन। पतित बनाता कौन है तुम्हें? रावण। बाकी यह सब है भक्ति के गुरु। रावण ने तुम्हें पतित बनाया, कोई तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। तो बाकी गुरु किसके लिए? भक्ति के गुरु है, भक्ति का पाठ पूरा करने में मदद करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, तभी 13 तुझको अर्पण वाला मिल गया। 13वां बाबा है उनका। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण, बाकी सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो। जो यहाँ आते हैं ना, वह आस्तिक तो बनते हैं, बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं ये हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे ना, तो लड़ाई भी लगेगी, सब खत्म होने हैं। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। तुम खुद को भी समझ सकेंगे कि हम कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को पहले से पता चले था, क्योंकि दादी जब योग में जाने लगी, ये दादी को तो 9 साल की उम्र में ही कृष्ण दिखाई दिया था, लेकिन फिर दादी गुलजार जब वतन में जाते थे याद में, तो ब्रह्मा बाबा लाइट का दिखता था, बहुत तेजस्वी लाइट। तो दादी छोटे बच्चे थे, बच्चे तो सच्चे रहते हैं, वो सामने आके बोल दिया, बाबा ऊपर में तो बहुत तेज है, इधर में तो आप ऐसे नहीं हो। बाबा चिंतन में बैठ गया। तो बाबा समझ गए पुरुषार्थ तीव्र करना पड़ेगा, लाइट उतनी नहीं आ रही है। तो बाबा अपना अनुभव बताते, जीवन को पलटाने वाली एक जीवन कहानी। बाबा के 2 बुक हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, पढ़ना समय मिलते ही, बाबा के पार्ट यहाँ पे है। तो उसमें बाबा समझ गए कि पुरुषार्थ तेज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट मैच करे बिना ऊपर में फरिश्ता नहीं बन सकते। तो दादी उनको बताती थी, फिर बाबा ने युक्ति चालू की। बाबा करते थे पुरुषार्थ, फिर 1-2 महीने में दादी को भेजते थे, जा बच्ची देख के आओ, वह बाबा में ये बाबा में कितना फ़र्क रहा है। तो पीछे पीछे बाबा को दादी कहने लगी, बाबा आप तो सेम दिखने लगे हो। बाबा समझ गए कर्मातीत अवस्था। इसलिए बाबा ने आज कहा, बच्चे समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है बच्चों की? अब तो बहुत काम है बाकी। बहुतों को पैगाम भी देना है, तभी तुम्हारे वारिस प्रजा निकलेंगे। बहुतों को पैगाम देना है। आपने किसी को बता भी दिया ना कि राजयोग करो, बहुत आनंद आता है, सब सुख मिल जाते, तो भी प्रजा बना दी। क्योंकि प्रजा कब तक चाहिए पता है आपको? द्वापरिक तो प्रजा चाहिए हमें, क्योंकि द्वापर में हमारे जैसे समझ लो, द्वापर में दशरथ राजा थे समझ लो, तो उनका भी तो जनक सन्यासी, उनके राज्य दरबार में राजा के बाद राइट साइड में केवल तपस्वी सन्यासी गुरु ही बैठ पाता था, उसके बाद सभी सभा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को ले लो, रामदास स्वामी के गाइडलाइन से राज्य कारभार चलाया, और तुकाराम महाराज जी संत, उनके बिना कहीं नहीं जाते थे पूछने के लिए अभी मैं क्या करूं। तो राजा ही पद में एक होंगे और एक साधु संतों के पद में हम ही होंगे द्वापर से। तो भक्त भी चाहिए हमें, और फिर हमारे लिए नौकर चाकर भी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, बहुतों को पैगाम देना है, बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी,
अब तो लड़ाई भी जोर से होगी, फिर यह हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे है ना, सम्मुख लग रहा है ना, समझा रहे हैं जी जी। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। किसी के तुम्हारे में भी 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है ना, अभी जाना ऊपर तो सबको है, विनाश तो होना ही है। अपवित्र आत्माएं फिर ऊपर नहीं जा सके, इसलिए फिर सजाए से जाएगी। जो बाबा को याद करेगी वो पवित्र बन के याद से जाएगी, और जो याद नहीं करेगी वो अपवित्र आत्माएं सज़ा खा के जाएगी, क्योंकि अपवित्र कोई ऊपर जा नहीं सके। यहाँ ही किया है तो यहाँ ही साफ करके जाना पड़ता है। पावन होने लिए बाप को ज़रूर बुद्धि से याद करना पड़े। बच्चे मन बुद्धि की मेहनत है, बच्चे मेहनत है, क्या करना है, पावन बनने के लिए बाप को ज़रूर याद करना है। मेहनत है, बाप भी मानते हैं मेहनत है। जब बाबा मेहनत है बोलते तो अटेंशन बढ़ाना पड़ेगा, तभी बाबा की मदद। इसलिए बाबा कहते बच्चे हिम्मत का एक कदम, क्योंकि मेहनत है, आसान नहीं है। इसलिए बाबा ने पिछले मुरली में कहा बच्चे मृत्यु को देखना कोई मासी का घर नहीं है, वैसे ही भूतों के बीच में रहते रहते खुद को राम की सेना में रखना मेहनत है। मीठे बच्चे, पावन होने के लिए ज़रूर याद करना है, मेहनत है बच्चे। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी भी बनना है तो मेहनत करनी ही पड़े। कोई कम बात है क्या? बाप ही याद दिला रहा है, मेहनत भी है लेकिन कम भी नहीं, डरो नहीं, करना पड़ेगा। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग कहाँ से आया कुछ भी नहीं जानते, समझते नहीं, कह देते अरे स्वर्ग है कहाँ, जो स्वर्गवासी कैसे होगा, अभी कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते, विश्व का मालिक बनाते, भगवान स्वयं हमको पढ़ाते। वाह बच्चे वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह। उसको सब पुकारते रह गए और वो तो मेरे सामने पढ़ाने के लिए बैठा है, वाह रे मेरा भाग्य। तो बाबा कहते तुमको खुशी होनी चाहिए, क्यों? भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है, दूसरी चीज़ें, खुशी एक है जो स्थायी होती है, हाँ खुशी एक होती है जो स्थायी, खुशी एक होती है, स्थायी दूसरी होती है, अल्पकाल की। जो स्थायी खुशी होती है ना दुनिया की बातों से, वो थोड़ी देर के लिए होती है, हाँ खुशी एक होती है। स्थायी खुशी भी होती है जो अल्पकाल की है। पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं तो खुशी ही क्या होगी भली? पढ़ाई पढ़ने वाले को ही खुशी रहेगी, कुछ भी हो जाए। तो आप तो पढ़ रहे हो पिछले जन्म से ही, पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? आसुरी गुणों को भगाना भी है बच्चे, क्योंकि आपको भी हम देखते हैं जब हम ज्ञान में नहीं थे, अब संडे हंसते हंसते खुशी खुशी निकलते थे ड्यूटी पे, हम दोनों देख के वंडर खाते थे। मैं तो मन में आना चाहिए ना, क्या मेरा बॉस है, संडे भी बुलाता है। तो हम लोग आप लोगों को, आपको दूसरी आत्माएं ऐसे करती थी, वो ऐसे वैसे सोचने के लिए मजबूर करती थी, ऐसे सब में भूतों की प्रवेशता है। तो हम जैसे बोलते थे क्या है आपको बताने नहीं आता है बॉस को, सब बताना चाहिए ना, एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। हम लोग सोचते थे आपके लिए क्या ये बताता भी नहीं बॉस को, बॉस कितना भी रगड़ता है ये रगड़ के ले लेता है। तो हम लोग सोचते थे आपके लिए, लेकिन आपसे एक इंस्पिरेशन भी ली दौलत भाई ने कि संडे भी ऑफिस चालू रखना है, क्यों बंद करना है? काम कर, घर में तो टाइम वेस्ट ही होता है। तो कोई कभी कभी कोई नहीं रहता है, खुद भी जाके बैठते 3 बजे तक खोल के, आपसे इंस्पिरेशन लिए। फिर कभी कभी लगता था क्या ये है, इतनी सी पैसे में इतना काम करके देता है, कुछ भी नहीं समझता इनको, क्यों मेहनत करना है, मरना है। क्योंकि बोलते थे कि मरने वाले को तो इधर और ही मराते हैं ना, लेकिन आप जमा कर रहे थे, उसका पार्ट उसको करने रहे, आप कभी नकारात्मक होते ही नहीं थे। आप तो खुशी खुशी ऑफिस, कहाँ जा रहे हो भाई? जो ऑफिस जा रहा हूँ, हंसते हंसते। दूसरे वाला आपको सोचते थे क्या ही आत्मा है, और संडे ऑफिस जाती है खुश रहती, लेकिन अभी पता चला क्यों खुश रहते हैं, क्योंकि आप पिछले ही पढ़ के आए थे। तो आप अपनी बुद्धि को नकारात्मक लेने ही नहीं देते हैं। आपको पता है ड्रामा है, मेरा पार्ट है, पढ़ना मुझे जाना है। दुनिया आपके लिए जो भी सोचती थी, आप कभी भी
उस बात में गए ही नहीं। ये बहुत ऊंची स्थिति वाले की स्थिति है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, क्या कहा बाबा ने, बच्चे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी। इससे पता चलता है आप पिछले जन्म में पढ़ के आए हो, क्योंकि तभी आप ज्ञान में नहीं थे, तभी कभी भी बॉस के लिए नेगेटिव नहीं सोचा। चलो बुलाया तो हाँ जी पढ़ाएंगे। और आपको देख के दूसरी भी आत्माएं कहती थी, आपके परिचय में जो है ना, वो कहती थी कभी भी उसको पूछो, इतनी सी तनख्वाह थी, आनंद मंगल है, बड़े खुश है, मज़े हैं। अभी भी हमें सुनाते कोई आपके कनेक्शन में थे, वो पहले से हंसता रहता है। तो इसीलिए पहले जन्म में पुरुषार्थ करके आए हो। मीठे बच्चे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी। आसुरी गुणों को भगाना है। बाप बच्चों को कितना समझाते हैं। तो आपने पहले जन्म में समझ लिया है, बहुत अच्छे बच्चे। बाप बच्चों को कितना समझाते हैं। कर्म भोग कितना है बच्चों का जो समझते ही नहीं। जब तक कर्म भोग है ना, तो यह निशानी है कि अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। अभी मेहनत करने हैं बच्चे, मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान ना आए, बच्चे मेहनत करनी है। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। यह बुद्धि में आए तो आहो सौभाग्य। यह बेहद का बड़ा स्कूल है, वो होता है हद का छोटा स्कूल। यह बेहद का बड़ा स्कूल विश्व के लिए है। बाप को तो बहुत बच्चों पे तरस पड़ता है कि मैं कैसे समझाऊँ जो ये बुद्धि में बैठे राजा बने मेरा बच्चा, क्योंकि ये प्रजा योग नहीं, ये राजयोग है। तो बाप को बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊँ। कोई से तो अब तक भी भूत ही नहीं निकले हैं, दिल पर चढ़ने बदले और ही गिर पड़ते हैं। कोई बच्चियाँ तो तैयार हो रही है, अनेकों का कल्याण करने के लिए कोई बच्चियाँ तैयार हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है। प्रत्यक्ष रूप में भी और बुद्धि से भी चलाना नहीं उसको बार बार, नहीं तो वो भूत आप में प्रवेश करेगा। क्योंकि बाबा कहते बच्चे तुम्हारे संकल्प से सृष्टि रची जा रही है, तो तुम जो संकल्प करेगी तुम्हारी सृष्टि बनती जा रही है। तो मीठे बच्चे, किसी में अगर भूत की प्रवेशता है ना या दृष्टि खराब है ना, तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बातें भी नहीं करनी है। नंबर 2, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक अपने को बनाना है। वरदान, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कल मुरली सिद्धि पे चली थी, आज वरदान में मिला। निश्चय और नशे के आधार पर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। वरदान का विश्लेषण है, योग द्वारा अब ऐसे सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। तो आपके पास जा रहा था सब, फिर भी कोई बात नहीं, खुशी नहीं गई। मीठे बच्चों, योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। माना मेरे लिए भी है, नुकसान हो रहा है तो भी सोचो कोई बात नहीं, मेरी स्थिति का नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तो अविनाशी खुशी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो घाटा। ये चीज़ें तो ख़त्म होने वाली है, तो इसमें क्या है, मिल गया है अंदर लगा है। क्योंकि इधर ज़्यादा हो रहा है ना। सदा खुश रहो बच्चों, खुश रहो। तो लगाओ क्या बाहर ला के? है अंदर है, बाबा के रूम में भी नहीं रखा। अच्छा लगाती हो फिर पीछे लगाती हो, ठीक, बहुत अच्छा हुआ, बाबा ने बता दिया। बाबा को संकल्प,
संकल्प चला था, एक छोटा पॉइंट है लेकिन इतना पावर सदा खुश रहो। दादी ऐसे हैं। कुछ भी हो जाए सदा खुश रहो, ऐसा वाक्य लिखा हुआ है। जी जी है अपने पास आया है। मीठे बच्चों, स्थायी खुशी में रहने के लिए अच्छा वरदान देख रहे थे, वरदान का विश्लेषण देख रहे थे कि योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है ना। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे, पेपर अंडरलाइन, टीचर पेपर लेगा। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम तुम्हारे लिए बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज़ करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। स्लोगन, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद ज़रूर मिलती रहेगी। बहुत गहरा स्लोगन है, जिसको जो समझना है समझ गए। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अव्यक्त माँ चल रहा है, इसलिए अव्यक्त बनने के लिए अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता के इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक की लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इसी से बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। सारी दवाई मिल गई वैद्यनाथ से। इसी से बुद्धि की भटकना सहज ही दूर हो जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज ही बुद्धि से भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्तों। ओम शांति।